ये थोड़ा मतलब है कि मूर्तियों में तुम लगा दो, हाथियों में। राम मंदिर में जो पैसा लगेगा क्या मोदी जी योगी से अपने घर से लेके आएंगे? आपको पता है उसका बजट कितना है मंदिर का? बजट कितना भी हो मैं इससे नहीं जानता, लेकिन मैं कह रहा हूँ मायावती गलत। मैं सर सुन मैं कह रहा हूँ मायावती गलत मान लेते हैं। तो जब राम मंदिर का पैसा, ये भी तो सरकार का है, ये भी तो जनता के खून पसीने की कमाई है ना, ये भी तो पैसा लगेगा ना, तो फिर यहाँ पर क्या भाजपा गलत? नहीं, इसमें जनता ने चाहा है, वहाँ की जो जनता थी उन्होंने। सर देश में 140 करोड़ के आसपास आबादी है। सब लोग राम मंदिर के पक्ष में नहीं हो सकते? नहीं हो सकते ये बात बताइए, दलितों के लिए पूरे यूपी के अंदर कोई स्मारक था? दलितों के लिए वो अपनी कहीं बात, लाख लोग अगर वो कहीं पर उन्हें कुछ कार्यक्रम करना पड़े, दलित सर भी मेरे पास मानते हैं ना राम जी को, ऐसी बात नहीं है दलित नहीं मानते। सर मैं मानता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें कितने दलित और ओबीसी, बताइए आप। जिस समाज के पास कोई जगह नहीं थी, कम से कम उस सरकार में बन गया। अगर मायावती सरकार नहीं आती तो उनके लिए क्या बनता? ये बनता थोड़ा बहुत होता है, ये ऐसी चीजें नहीं है कि वहाँ पे जन कितने करोड़ों के हाथी लगा दिए, इससे क्या फायदा है? भाई पटेल की मूर्ति बनी और आपको पता है कितने रुपए बनी थी और कहाँ पे बनी थी? सबसे बड़ी संख्या में तीर्थ स्थल की बात करें तो मंदिर है। मंदिर है। एक पार्क बन गया तो आपको सर दर्द क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ चंदे के नाम पे कोई पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है। यहाँ तो लेके ना, यहाँ तो लेके खूब हमने दिया, चंदा हमने दिया है, चंदा हमने अमन दो। वैसे जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तमाम तरह के सभी, सर मेरी बात सुनिए पहले। जाट बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ये जो गांव है ज्यादातर जो आबादी है वो ब्राह्मण समाज की है। तो एक सवाल यहाँ पर मैं सब लोगों से करूंगा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी के प्रबुद्ध सम्मेलन और जो दलितों का जो वोट बैंक है वो लगभग बीएसपी की तरफ होता है, तो यहाँ तमाम लोग ब्राह्मण समाज के हैं। इन लोगों का क्या मानना है इस पे? क्या इस बार फिर से एक बार बहन जी सरकार में आ पाएंगी? आएगी निश्चित आएगी। आएगी नहीं आ रही सर। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आओ। अब आपसे जानना इसलिए जरूरी है क्यों नहीं आ रही कि जब पूरा ब्राह्मण समाज जो है बहन जी के साथ दिख रहा है, मुस्लिम वोटर भी है, दलित वोटर भी है, 4 बार की मुख्यमंत्री भी वो है, तो क्यों नहीं आ सकते? नहीं, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो मना कर रहा हूँ इस चीज। अच्छा, यस। क्या आपका आधार क्या है? क्यों ऐसा लगता है कि आधार ये है कि उन्होंने हाथियों के चक्कर में बहुत पैसा लगा दिया वहाँ। अच्छा, ये ब्राह्मण, इनसे भी तो पूछो, सवाल करो कि वहाँ क्यों लगाया उन्होंने। वो सब लोग जो उनके सपोर्टर हैं वो आप सुन रहे हैं, आप अपनी बात नहीं, उनको ये भी तो करना था, जैसे गरीब है, जनता है, उसमें जो पैसा यूज करना था। ये थोड़ा मतलब है कि मूर्तियों में तुम लगा दो, हाथियों में। राम मंदिर में जो पैसा लगेगा क्या मोदी जी योगी से अपने घर से लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। ये पैसा किसका होगा? ये पैसा किसका होगा? ये सरकार का होगा। वो जो हाथी में पैसा लगा वो पैसा किसका था? और वो सर वहाँ पे मंदिर था ना पहले से, वहीं पे अयोध्या के अंदर। आपको पता है उसका बजट कितना है मंदिर का? बजट कितना भी हो मैं इससे नहीं जानता, लेकिन उस जगह पे मंदिर था, राम जी की अयोध्या थी। हाथ से मतलब ही नहीं है ना, हम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि वो पैसा जो मायावती ने हाथियों पे खर्च किया वो जनता में खर्च करते। सुनिए, उन्होंने अपनी तरफ से लगाए हैं वो हाथी। ठीक है, नहीं थे, लेकिन मंदिर था सर ठीक है, नहीं थे, पैसा सरकार का लगा था हाथियों में। राम मंदिर में किसका पैसा लगेगा? सरकार का लगेगा, लेकिन वो अपनी जगह पे बन रहा है ना। मैं कह रहा हूँ मायावती गलत। मैं सर सुन मैं कह रहा हूँ मायावती गलत मान लेते हैं। तो जब राम मंदिर का पैसा, ये भी तो सरकार का है, ये भी तो जनता के खून पसीने की कमाई है ना, ये भी तो पैसा लगेगा ना, तो फिर यहाँ पर क्या भाजपा गलत? नहीं, इसमें जनता ने चाहा है, वहाँ की जो जनता थी उन्होंने। देश में 140 करोड़ के आसपास आबादी है। सब लोग राम मंदिर के पक्ष में नहीं हो सकते? नहीं हो सकते ये बात। तो फिर लेकिन अयोध्या के जो आप एक बात बताइए, आपने एक बात कही, आपने बात कही, एक बात बताइए, दलितों के लिए पूरे यूपी के अंदर कोई स्मारक था? दलितों के लिए वो अपनी कहीं बात, लाख लोग अगर वो कहीं पर उन्हें कुछ कार्यक्रम करना पड़े, दलित भी मानते हैं ना राम जी को, ऐसी बात नहीं है दलित नहीं मानते। सर मैं मानता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें कितने दलित और ओबीसी, बताइए आप अगर मानते हैं तो। दलित ओबीसी हैं उसमें? कितने हैं? ऐसी बात नहीं होंगे। कितने हैं बताइए ना आप। नहीं, मैं इस चीज से नहीं जागरूक हूँ। नहीं है, मोदी ने भी तो नहीं, मैं ये नहीं कह सकता अपनी तरफ से। तो फिर तो बीजेपी भी सर कहीं ना कहीं दलित विरोधी हुई ना। पैसा आया आपने कही हाथी की बात,
दलितों के लिए अगर कोई स्मारक बन गया, उनके 1 लाख 2 लाख आदमी कहीं बैठ के प्रोग्राम कर सकते हैं, तो इससे फिर दर्द क्यों है? कौन दर्द है? सवाल करो ना, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको हाथियों से दर्द क्यों है? नहीं, मुझे हाथियों से ये दर्द नहीं है कि पूछना चाहिए कि जिस समाज के पास कोई जगह नहीं थी, कम से कम उस सरकार में बन गया। अगर मायावती सरकार नहीं आती तो उनके लिए क्या बनता? नहीं, ये बनता थोड़ा बहुत होता है, ये ऐसी चीजें नहीं है कि वहां पे जन कितने करोड़ों के हाथी लगा दिए, इससे क्या फायदा है? इससे हमारे देश को फायदा क्या है, ये तो बताओ भाई, फायदा बताओ। ये राम मंदिर है, यहाँ पे दुनिया का आदमी आएगा भी उस पे। आपके हिसाब से राम मंदिर के फायदे हैं, लेकिन हाथियों का जो पार्क है उससे फायदे नहीं है। हाँ, उस पे भाई देखो, हाथी तो कोई बात नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो मायावती ने पार्क बनाया उसका कोई फायदा नहीं और राम मंदिर से फायदा है। अच्छा, उसका फायदा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है बीजेपी ने। बताओ जी, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी और आपको पता है कितने रुपए बनी थी और कहाँ पे बनी थी? वो गुजरात के अंदर बनी ना। कौन सी कंपनी को उसका ठेका दिया था? ये चाइना को दिया था बाबूजी। नहीं, ये मुझे मैं नहीं। आपको बता, उसमें 3,000 करोड़ रुपए लगे हैं, वो कहाँ से आए हैं? फिर जो पैसा लगाया पटेल जी की मूर्ति में, वो पैसा क्या ठीक था? फिर नहीं, वो ठीक था। देखो, वो महान आदमी थे देश के लिए, उनके लिए बनाना भी जरूरी है। देखो, बनाना वो तो गणेश जी है, हाथी तो उसकी मूर्ति लग गई तो क्या? तो ये तो कुत्ता हुआ, भैरू मानने लग जाएंगे, कुत्ता फिर बना दो। कुत्तों की मूर्ति होनी चाहिए ना भाई, भू भैरू है भाई, हाथी मान लो, चलो गणेश मान लो तुमने, लेकिन राम जी थे वो तो भाई पूजनीय है, सब जनता जानती है कि ये हमारे भगवान है या कोई और। ये बात नहीं है, जो इतिहास में है भी वो ऐसी ही नहीं, राम नहीं थे, कृष्ण भी थे, राम भी थे। एक बात बताइए, इस पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात करते हैं। सबसे बड़ी संख्या में तीर्थ स्थल की बात करें तो मंदिर हैं। मंदिर है। एक पार्क बन गया तो आपको सर दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, पार्क में इतना पैसा बहुत ज्यादा लगा सर मंदिरों, मैं आपसे वही चीज कह रहा हूँ कि आपको ये अगर पता है तो मैं आपसे उसका सवाल भी करूं कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना उसमें कितने दलित हैं और कितना उसका पैसा जो हम सब आप लोगों से चंदे के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है, और उसमें भी अगर आपको पता हो तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई। देखो, हमारे यहाँ चंदे के नाम पे कोई पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है। लेके ना, यहाँ तो लेके खूब हमने दिया चंदा, हमने दिया है चंदा हमने, अमन दिया। मैं ये कोई जोर जुलम नहीं था, वो अपनी घर मैं भी था यहाँ पे। कम से कम ये तो है कि जब पार्क बना तो आपके बीच में पैसा तो नहीं मांगा। देखो ये तो अपनी श्रद्धा थी। हाँ भाई, ये तो अपनी श्रद्धा है, दो या मत दो। हमने दिया है चंदा हमने दिया है। ये इनकी श्रद्धा है, भगवान के नाम पे इन्होंने घर पैसा मांगे से नहीं उगाए पैसे। बीजेपी वालों ने चंदा मांगा था हमसे आके, हमने बीजेपी वालों चंदा दिया था। बीजेपी वालों ने मांगा है और किसी पार्टी ने नहीं मांगा है, केवल बीजेपी वालों ने मांगा है पैसा। बीजेपी की है तो बीजेपी मंदिर बनवा रही है तो बीजेपी खा गई सारे पैसा है।